अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कुछ बातें कही है ऐसी जो कि चौंकाने वाली है। आपको पता होगा 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू आता है परमाणु परीक्षण के ऊपर। इन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिका अब परमाणु परीक्षण अपना करेगा, परमाणु पावर बढ़ाएगा। लास्ट बार अमेरिका जो है 30-40 साल पहले वो जो है परमाणु ताकत को अपना बढ़ाया था, परीक्षण किया था, परमाणु हथियार बनाया था। 30-40 साल पहले 1980 के दशक में शायद से इन्होंने काम किया था उस पे, और उसके बाद से कोई कानून बना, उसके ऊपर बंद हो गया कि दुनिया परमाणु पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी। परमाणु मानवता के लिए एक खतरनाक मिसाइल है, क्योंकि परमाणु जहाँ पे पड़ा, एग्जाम्पल है हिरोशिमा नागासाकी जापान पे जो अमेरिका ने किया था। मानवता का सबसे खतरनाक वो दृश्य था, क्रूर दृश्य था। आज भी वहाँ पे जो इंसान पैदा होते हैं, जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती है, वो लूले लंगड़े होते हैं वहाँ पे आज भी। आप देखिए कब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा था, परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, उसको आप सर्च कर कर देख लीजिए, और आज भी उसका प्रभाव है। तो ये मानवता के लिए सबसे खतरनाक ये जो है बम है, और इसके ऊपर रोक लगा था। तो उस रोक को तोड़ रहे हैं खुद में अमेरिका जो है, वो रोक को तोड़ रहा है। अमेरिका ने इस कानून को बनाया और उस कानून को अमेरिका ही तोड़ रहा है। अमेरिका इस पे एग्जाम्पल देता है, कहता है कि जब जो है वो पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, अपना परमाणु शक्ति बढ़ा रहा है, या फिर चाइना कर रहा है, चाइना का भी उदाहरण दिया, नॉर्थ कोरिया का भी उदाहरण दिया, अभी रसिया का भी उदाहरण दिया। रसिया का तो अलग ही मैटर चल रहा है। रसिया ने एक स्पेसनिक या फिर कोई मिसाइल का उसका नाम है, जो कि परमाणु शक्ति से चलती है। जैसे कि कोई मिसाइल चलती है, फ्यूल उसमें डाला जाता है, या फिर वो कोई भी फ्यूल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई फ्यूल हो उसमें डाला जाता है, तब मिसाइल चलती है। एक वक्त टाइम सीमा होती है उसका कि इतना देर तक उसका फ्यूल चलेगा, उसके बाद ये जो है बम कहीं जाकर गिरेगी टारगेट लॉक करके, या अदरवाइज वो जो है बम हवा में ही खत्म हो जाएगी। फ्यूल उसमें लिमिट समय के लिए रहता है। लेकिन जो स्पुतनिक जो कुछ करके रसिया ने बनाया अभी एक मिसाइल, वो परमाणु संपन्न मिसाइल है, परमाणु से ही वो चलेगी। यानी कि जो इंजन में फ्यूल पहले लगता था, वो अब परमाणु जो है कह सकते हैं पदार्थ लगेगा, परमाणु पदार्थ उसमें फ्यूल के तौर पर काम होगा, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा होगा, और उसी के वजह से ये जो है घंटों महीनों कह सकते हैं सालों तक ये जो मिसाइल है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है रसिया ने बनाया है, वो आसमान में रह सकती है। और इसका परीक्षण भी कर दिया है, परमाणु मिसाइल, आप सोच सकते हैं। और ये मतलब 13,000 अभी 13 या फिर 15,000 का आया है एक डाटा कि इतना वो जा सकती है, लंबी दूरी कर सकती है। लेकिन उसका दूरी भी अनलिमिटेड बताया जा रहा है, अनलिमिटेड वक्त के लिए वो आसमान में उड़ सकती है, और ज़मीन से वो 500-600 मीटर ऊपर उड़ सकती है। और इतने कम ऊंचे पर उड़ने की वजह से कोई डिफेंस सिस्टम में वो मिसाइल आ भी नहीं पाएगी, और इसका तोड़ भी नहीं है किसी भी कह सकते हैं कंट्री के पास। तो ये बहुत खतरनाक बात है। और उसी के बाद से जो परमाणु परीक्षण का होड़ चला है भाई साहब, अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका एग्जाम्पल दे के वो बता रहा है कि अब वो भी अमेरिका जो है परमाणु टेस्ट करने वाला है, परमाणु परीक्षण करने वाला है, परमाणु हथियार को अपना बढ़ाने वाला है। ऐसे देश जो कि 4,000, 5,000, 6,000 परमाणु हथियार बना चुके हैं, मल्टीपल टारगेट है इनका परमाणु हथियार जहाँ से लॉन्च होता है, ये ऐसे देश परमाणु को और भी बढ़ाएंगे तो खतरनाक स्थिति पैदा होगी अपने आप में। और रसिया जैसा देश, जो कि रसिया के पास ऑलरेडी कितना हजार मतलब परमाणु हथियार है, अमेरिका से ज़्यादा तो रसिया के पास है। दुनिया का नंबर 1 हथियार, परमाणु हथियार रखने वाला देश जो है रसिया ही है। रसिया के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद आप देखिएगा तो ये चाइना और इंडिया, और उसका पाकिस्तान है। तो ये जो देश है वो परमाणु हथियार का अपना टेस्ट कर रहे हैं। इसमें से आप देखिए कि सभी कंट्री कर रहे हैं, चाइना कर रहा है, नॉर्थ कह सकते हैं कोरिया कर रहा है, अमेरिका करने वाला है, रसिया करने वाला है। तो इस 4 कंट्री को देखकर बाकी कंट्री को तो घबराहट होगी भाई कि ये सब जो है परमाणु परीक्षण क्यों करे, परमाणु शक्ति अपना क्यों बढ़ा रहे हैं। तो बाकी कंट्री भी होड़ में लगाएगी अपना, बाकी कंट्री भी उतरेगी मैदान में कि साला हम भी अब परमाणु हथियार बनाते हैं। क्योंकि ये जो कंट्री है ऑलरेडी पावरफुल है, रसिया और अमेरिका जैसी कंट्री, ये परमाणु हथियार इतना रखने के बावजूद भी बना रही है, तो हमारे ऊपर खतरा कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इसी की वजह से जो है बाकी देश बनाने के लिए कूदेंगे और फिर परमाणु वार छिड़ेगा।
एक हो सकता है परमाणु वार छिड़ भी जाए, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन ऐसा कौन जान रहा है कि आगे हो भी जाए। कौन जान रहा था कि रसिया और यूक्रेन का जो है लड़ाई 4 साल तक घिस जाएगा, लेकिन घिसा। और ये भी कोई नहीं जान रहा है कि परमाणु हथियार बनाते बनाते कब परमाणु जो है वार छिड़ जाए, ये पता नहीं चल पाएगा, कब वर्ल्ड वार 3 में ये परिवर्तन हो जाए। तो ये बहुत ही मानवता के लिए खतरनाक है। जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था परमाणु बम, अमेरिका ने गिराया था, मैंने अभी आपको बोला, वहाँ पे मानवता के लिए कितना खतरनाक है, मानवता के लिए कितना क्रूर ये मिसाइल है। आप वहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी में जाकर देख लीजिएगा। आज ही वहाँ पे बच्चा पैदा होते हैं तो लूले लंगड़े होते हैं। तो परमाणु हथियार कभी भी मानवता के लिए, मानवता के अधिकार में अच्छी नहीं है, ये गंदी है, ये नहीं करना चाहिए। और अमेरिका के कुछ कह सकते हैं अमेरिका के कुछ एम्बेसी थी, सॉरी पाकिस्तान का कुछ एम्बेसी था यहाँ पे इंडिया में, उसने पाकिस्तान के एक्स एम्बेसी जो थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा है पाकिस्तान से कि जो इंडिया है, अगर परमाणु बम लोग सब बनाते हैं तो इंडिया जो है वो हाइड्रोजन बम बनाने का तैयारी कर सकता है, हाइड्रोजन परीक्षण भी कर सकता है। इंडिया के पास हाइड्रोजन बम बनाने का जो शक्ति है वो इंडिया के पास 90 के दशक में ही आ गया था। परमाणु जो है टेस्ट हुआ था पहली बार कि परमाणु हमारा हथियार सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं, परीक्षण हुआ था, तब हमने हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया था। बहुत कंट्री ने मान लिया था कि हाइड्रोजन बम हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन सरकार ने बाकायदा बताया था कि हमारा जो हाइड्रोजन बम है वो परीक्षण में सही साबित हुआ, कहीं कहीं एक्यूरेसी कम हुई थी। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको फिर से अच्छा करने के लिए इंडिया जो है हाइड्रोजन बम के ओर जा सकता है। हाइड्रोजन बम जो होता है 2 परमाणु बम को मिलाकर बनाया जाता है, और ये जो है हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 3 गुना, 4 गुना या फिर 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये आप देख लीजिए दुनिया कहाँ जा रही है। अगर पूरे दुनिया परमाणु बम पे शिफ्ट होती है तो इंडिया जो है हाइड्रोजन बम बनाएगा। ये कहा है पाकिस्तान के एक्स इंडिया में एम्बेसी रहे हुए लोग ने। ये देखिए बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, और ये मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान अब परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है तो इंडिया को सोचने की बात है। इंडिया अभी कर रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडिया अभी खबर में नहीं आया क्योंकि इंडिया सीक्रेटली ये चीज़ को रख रहा है। इंडिया को पता होगा ऑफ कोर्स कि पाकिस्तान भी ये चीज़ कर रहा है, तो इसीलिए इंडिया ने भी अपना आंकड़ा बढ़ाना चालू कर दिया है। वो कब से किया ये हम लोग को, आपको पता नहीं है, क्योंकि इंडिया ये जो है चीज़ों को सीक्रेट रखता है। और यही बोलना था डोनाल्ड ट्रंप का कि सभी लोग का जो खबर है बाहर नहीं आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली बोला था चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया या फिर रसिया का खबर बाहर नहीं आता है, क्योंकि वहाँ वो लोग जो है छुपा कर इस खबर को रखते हैं। मीडिया भी इस चीज़ को नहीं उजागर करता है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि मीडिया जो है उजागर कर देती है, सब चीज़ को बता देती है, खुफिया कोई चीज़ नहीं रह पाता है। तो इसीलिए अमेरिका जो है इस चीज़ को नहीं छुपा पाता है, सीक्रेट काम नहीं हो पाता अमेरिका में, और बाकी कंट्री में हो जाता है, क्योंकि बाकी कंट्री के मीडिया जो है वो इस पर सवाल नहीं उठाते। तो ये सारा कुछ अपडेट था। आप बताइएगा क्या ये जो है परमाणु बम का अब जो होड़ लग रहा है बनाने का, ये मानवता के लिए खतरनाक है या फिर नहीं? आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।